गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास के लिए फिर से आए हैं और जो भी अभी तक अपनी क्लासों से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं ताकि अच्छी तैयारी करने का आपको मौका मिले। तो अपन बिना कोई देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और आज अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति प्रेजेंट में किस टाइप की है, कितने ज़िले कितने संभाग हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और कौन से ज़िले ये किस ज़िले के साथ सीमा छूती है। इस तरीके की सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति से। राजस्थान की स्थिति के अंदर अपन देखेंगे पहले अक्षांश और देशांतर के हिसाब से राजस्थान का क्या स्थिति बनता है। अपन अक्षांश के हिसाब से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में देशांतर की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से मैंने राजस्थान की स्थिति को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अक्षांश से रेखाएं जो होती है जो आड़ी खींची जाती है इस तरीके में, और देशांतर रेखाएं खड़ी खींची जाती है यूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपन ने ग्लोब बना दिया, इसको अपन ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में डिवाइड कर दिया राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के अनुसार जांचने के लिए। तो उत्तरी भाग वाले ऊपर वाला जो ये कलर है इसको अपन ने उत्तरी गोलार्ध का नाम दिया, बीच वाली जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा का नाम दिया है, और नीचे वाले पार्ट को अपन ने दक्षिणी गोलार्ध का नाम दिया है। जबकि अपन चले देशांतर के हिसाब से, तो देशांतर के हिसाब से अपन ने राजस्थान की स्थिति को दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश करिए। अब पहले अपन एक बार अक्षांश की स्थिति को वापस से देखते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध का है, और इसमें राजस्थान की स्थिति ये है। इस समय राजस्थान इस जगह पर है अक्षांश स्थिति के अनुसार। जबकि अब देशांतर स्थिति के हिसाब से अपन चलते हैं, तो देशांतर स्थिति के हिसाब से अपन ने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध का अंदर राजस्थान की स्थिति बढ़ती है। ये वाला जो एरिया है राजस्थान की स्थिति को दर्शाता है इस समय। तो अपन ने इस चैप्टर में ये देखने की अपन को कोशिश करेंगे कि राजस्थान की स्थिति किस टाइप में, किस गोलार्ध के हिसाब से, कौन से हिस्से के अंदर राजस्थान आता है। तो क्लियर ये देखना, अक्षांश के हिसाब से तो राजस्थान की स्थिति बनती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा, तो राजस्थान यहाँ पर आता है, इस जगह पर जो है ये राजस्थान है। जबकि देशांतर स्थिति के हिसाब से चले अपन, तो देशांतर में ग्लोब को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो राजस्थान की स्थिति बढ़ती है इस जगह पर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो आप, अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बनती थी। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति अगर आपसे पूछ रहे तो राजस्थान की स्थिति बनती है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसको अपन बोलते हैं, वहाँ पर बनती है। जबकि भारत के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति पूछ ले कि भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति किस जगह पर बनती है, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी स्थिति बनती है राजस्थान की भारत के हिसाब से। जैसे भारत है तो भारत में इस जगह पर राजस्थान रहता है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हिस्सा माना जाता है, इसलिए राजस्थान की स्थिति भारत के हिसाब से तो उत्तरी पश्चिमी है। जबकि अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी मानी गई है। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति अगर पूछ ले तो एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति आती है दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर। तो तीनों जगह की स्थिति ध्यान रखनी है अपन को। अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी, और एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम एशिया में आती है। अब अपन देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और स्थिति किस टाइप की है। अक्षांश विस्तार के लिए पहले एक बार राजस्थान के मानचित्र की तरफ चलते हैं अपन। ये राजस्थान का मानचित्र बनाने की कोशिश की गई। इसका उत्तरी हिस्सा जो है, ये उत्तरी भाग जो है उसका सबसे उच्चतम बिंदु राजस्थान का है, उसको कोणागांव नाम दिया गया है, और ये श्री गंगानगर जिले के अंदर है। कोणागांव कौन से जिले में? श्री गंगानगर में। और इसकी अक्षांश स्थिति बनती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोणागांव की स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है वो कितने डिग्री अक्षांश पर है? 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। वह इसके दक्षिणी बिंदु पर चलते हैं तो यहाँ पर जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास है, और इस हिस्से का नाम है, ये जो जगह है उसका नाम है बोरकुंडा बांसवाड़ा, और ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यानी कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश स्थिति शुरू होती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इस तरीके से अक्षांश से विस्तार अपन देखते हैं तो 7 डिग्री
और 9 मिनट राजस्थान का अक्षांश विस्तार माना गया है। इसमें से ये बाकी निकालने पर क्या विस्तार रह जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार अपना रह जाएगा। अब अक्षांश विस्तार को देखते हैं अपन। राजस्थान की अक्षांश स्थिति है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 30 यहाँ से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक चलती है। इसका 23 डिग्री वाला जो स्थान है ये बोरकुंडा है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है। जिले की स्थिति पूछ ले तो कौन से जिले में आता है, बांसवाड़ा जिले में आता है। जबकि उच्चतम उत्तरी जो बिंदु है वो कोणागांव, ये श्रीगंगानगर के जिले के अंदर आता है 23 डिग्री वाला। अब दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है राजस्थान की, ये दूरी इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर। तो अपन ने देखा अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिमी, और एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम एशिया। अब राजस्थान की अक्षांश स्थिति के हिसाब से चलें तो 23 डिग्री 3 मिनट पर यहाँ पर बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा के अंदर इसकी स्थिति बनती है। जबकि उत्तरी बिंदु जो है ये कोणागांव श्रीगंगानगर में है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। अक्षांश से स्थिति देखते हैं अपन। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान विस्तरित है। और राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंडा बांसवाड़ा में, और उत्तरी बिंदु जो है कोणागांव श्रीगंगानगर में। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। अगर अक्षांश से विस्तार पूछ ले तो अक्षांश से विस्तार टोटल जो है 7 डिग्री 9 मिनट है। अब चलते हैं आगे। अक्षांश में राजस्थान का विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। अब कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश का जो बीच वाला भाग होता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का भाग, उसको कटिबंध कहा जाता है। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो है 297 शहर थे। 2011 की जो जनगणना थी उसमें राजस्थान में 297 शहर थे, सिटीज़ थी। अब सिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, 5000 जनसंख्या जहाँ पर मिलती है उसको अपन शहर की संख्या दे देते हैं कि जहाँ की जनसंख्या 5000 प्लस है उसको शहर मान लिया जाता है। वही एक और सिटी का क्राइटेरिया रहता है मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी उन शहरों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, उनको मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि शहर तो 5000 की जनसंख्या पर होता है और मेट्रो सिटी 10 लाख प्लस जनसंख्या पर होता है। अब ये अपन देखते हैं राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में से निकल के ये कर्क रेखा निकल रही है, उसको 23.5 डिग्री नाम दिया जाता है। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों को छूती हुई निकलती है। अब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है राजस्थान में, उत्तरी गोलार्ध का, भारत में भी यही रहता है, उत्तरी गोलार्ध का राजस्थान सबसे बड़ा दिन है 21 जून होता है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, राजस्थान में बांसवाड़ा में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और सीधी किरणें पड़ने की वजह से सबसे बड़ा दिन इस दिन माना जाता है। अब सबसे बड़ा दिन अगर इस दिन होगा तो सबसे छोटी रात भी इसी दिन होगी, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात इसी दिन होती है 21 जून को। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और अकेले बांसवाड़ा जिले के अंदर कर्क रेखा की लंबाई जो है 24 किलोमीटर मानी गई है। वही कर्क रेखा के निकटतम शहर पूछ ले तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा को कर्क रेखा का सबसे निकटतम शहर माना जाता है। तो कर्क रेखा के संबंध में फैक्ट आपको ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा माना गया है, 21 जून, क्योंकि इस दिन बांसवाड़ा में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा राजस्थान में की लंबाई कितनी है, कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर और उसमें से बांसवाड़ा में 24 किलोमीटर है। और कर्क रेखा की सबसे निकटतम शहर कौन सा है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। सिटी का क्राइटेरिया 5000, मेट्रो सिटी का क्राइटेरिया 10 लाख प्लस जनसंख्या होती है। अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं अपन, और 2011 की जनगणना के अनुसार 297 शहर राजस्थान में स्थित थे। अब आगे देखो, राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से। अगर जिलों की संख्या पूछ ले तो 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 2 जिलों से गुजरती है। 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 21 जून जो होता है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, उसको कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब 21 जून को ज़्यादा चर्चा में क्यों आया 21 जून, क्योंकि 2015 में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। तो योग दिवस जिसको अपन 21 जून के रूप में मनाते हैं 2015 में शुरू हुआ था। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम क्या मिलता है, जलवायु रेखा। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और कब शुरू हुआ था, 2015 में योग दिवस मनाना शुरू हुआ था। 21 जून का सबसे बड़ा फैक्ट है कि सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे
छोटी रात होती है इस दिन, और इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब आगे देखो प्रमुख जिलों की आकृति, यानी कि राजस्थान के कुछ जिले जिनकी आकृति एक अलग विशेष डिजाइन की होती है। जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिले की आकृति है कुर्सी नुमा आकृति, जिस प्रकार की कुर्सी होती है, चेयर होती है, उस टाइप की आकृति हनुमानगढ़ जिले की मानी गई है। तो हनुमानगढ़ जिले का ध्यान रखना है, ये इसकी आकृति कुर्सी नुमा मिलती है अपन को। जबकि दौसा की आकृति जो धनुषाकार आकृति मिलती है, धनुष की तरह की आकृति मिलती है अपन को दौसा जिले की, कुर्सी नुमा मिलती है हनुमानगढ़ की। और चित्तौड़गढ़ की आकृति मिलती है अपन को घोड़े की नाल जैसी, घोड़ा होता है ना उसकी नाल होती है, उसके जैसी आकृति मिलती है अपन को चित्तौड़गढ़ की। कुछ सीमाएं हैं राजस्थान में अपन को देखनी है। राजस्थान में 2 प्रकार की सीमाएं अपन देख सकते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। टोटल बॉर्डर एरिया जो है राजस्थान की कुल सीमा जो है वो 5920 किलोमीटर मानी गई है। इन 5920 में से 4850 तो अंतर्राज्यीय मानी गई है और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान को अपनी सीमा छूती है, अंतर्राष्ट्रीय काय को छूती है, पाकिस्तान को छूती है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो आकृति में ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी नुमा है, दौसा की आकृति धनुषाकार है, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। कुल सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान को छूती है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जिसको अपन ने नाम दिया था रेड क्लिफ रेखा, और इस रेड क्लिफ रेखा का नाम निर्धारण जो है सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा था। एक अंग्रेज व्यक्ति थे सर सिरिल रेड क्लिफ, उनके नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा। रेखा का नाम भी अपन को ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा। और किसके नाम पर पड़ा था? सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर। और इस रेखा का निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 को किया गया था, यानी कि राजस्थान को और इंडिया के अंदर ये जो रेखा बनी थी इसको 17 अगस्त 1947 को बनाया गया था। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर का जो सबसे उच्चतम बिंदु है जहाँ से इसकी शुरुआत मानी गई है हिंदुमल कोट से मानी गई है। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर में शुरू होती है और बाकासर जो सागड़ ब्लॉक के अंदर है, बाड़मेर के अंदर, वहाँ तक इसकी सीमा मानी गई है, बाकासर गांव तक। तो हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर तक, बाड़मेर तक इसकी सीमा मानी गई है। राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान जो है, ये टोटल जो सीमा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान 18% है। और कुल लंबाई पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो 1070 किलोमीटर है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? तो श्री गंगानगर ध्यान रखना है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, तो बीकानेर ध्यान रखना है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, तो धौलपुर ध्यान रखना है। ये दो ध्यान जरूर रखना है। इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना यहाँ पर, इस पर अगर पूछ ले कि सबसे दूरी पर कौन सा है तो बीकानेर है। और अगर इस जगह से सर्वाधिक दूरी के हिसाब से पूछे तो धौलपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय धौलपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला मुख्यालय पूछ ले तो बीकानेर है सर्वाधिक दूरी पर। सर सिरिल रेड क्लिफ ध्यान रखना है नाम, और ये 17 अगस्त 1947 ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई अपन ने देखी थी 4850 किलोमीटर और इसमें टोटल 5 राज्य आते हैं। 5 राज्यों की सीमा राजस्थान को टच करती है और कुल सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब सबसे बड़ी कौन सी राज्य की, सबसे कम किसकी है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक सीमा पड़ती है एमपी की 1600 किलोमीटर। अगर क्रमानुसार पूछ ले तो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, फिर उसके बाद में हरियाणा की होती है 1262 किलोमीटर, फिर गुजरात की आती है 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की पड़ती है 877 किलोमीटर और पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ 5 अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है 5 राज्यों की। तो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मध्य प्रदेश की लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश की हो गई और न्यूनतम पंजाब की हो गई। पंजाब की तो 89 किलोमीटर ही और एमपी की 1600 किलोमीटर है। हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 है और उत्तर प्रदेश की 877 है।
अब पड़ोसी राज्यों की स्थिति देखते हैं अपन कि अपने पड़ोस में कौन सा राज्य है, उसकी कौन कौन से जिलों के साथ राजस्थान में सीमा लगती है, ये अपन को देखना है। तो 5 राज्य थे पड़ोसी राज्य जिनके साथ सीमा लगती है। तो पहला राज्य पंजाब, जिसके साथ सीमा लगती थी अपनी 89 किलोमीटर। और ये कौन कौन से जिले के साथ लगती है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ लगती है पंजाब की सीमा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आगे देखो, हरियाणा जो है स्टेट है, हरियाणा की सीमा लगती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और अलवर, डीग, इन जिलों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। पहले जो है हरियाणा की सीमा सीकर के साथ, जयपुर के साथ और भरतपुर के साथ लगती थी, जो वर्तमान में नहीं लगती। आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, सीकर, जयपुर और भरतपुर के साथ वर्तमान में हरियाणा की सीमाएं टच नहीं करती है, बल्कि कितने कौन कौन से जिले के साथ लगती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर और डीग, इन जिलों के साथ में ही हरियाणा की सीमा लगती है। अगर संख्यात्मक दृष्टि से पूछ ले तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 और 7 8 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बाद में चलते हैं अपन, इन ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, सीकर, जयपुर और भरतपुर इनके साथ वर्तमान में हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। तीसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ डीग, भरतपुर और धौलपुर इन जिलों की सीमा लगती है। डीग, भरतपुर, धौलपुर 3 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है। पहले 2 की लगती थी भरतपुर और धौलपुर की, अभी 3 की लगती है, डीग भी इसके साथ लगने लग गया। तो ये डीग इसके साथ भी लगता है और हरियाणा के साथ भी डीग की सीमा लगती है। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ 3 क्षेत्र लगते हैं राजस्थान के। एक तो डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र के अंदर आता है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिला आता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर डांग क्षेत्र के जिले हैं। जबकि हाड़ौती क्षेत्र के जिले कोटा, बारां और झालावाड़ जो है ये भी इसके साथ छूते हैं मध्य प्रदेश के साथ, कोटा, बारां, झालावाड़। और दक्षिणी राजस्थान के जो है चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये 4 जिले छूते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के टोटल 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ जिलों की संख्या कितनी लगती है, 10 जिलों की लगती है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। अब देखो गुजरात, गुजरात के साथ अरावली के पश्चिम के तो बाड़मेर, सांचौर और सिरोही ये जिले लगते हैं। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही और अरावली के पूर्व के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 3 जिले लगते हैं। तो इस प्रकार 3 + 3 6 जिलों की सीमा जो है गुजरात के साथ टच होती है। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये कुछ फैक्ट है, नीमका थाना जो है ये सीकर से अलग होकर के जिला बनाया गया है। नीमका थाना पहले सीकर के अंदर एक तहसील हुआ करती थी, उसको अब जिला बना दिया है। खेरतल तिजारा जो है ये अलवर से अलग करके बनाया गया है। और बहरोड, कोटपुतली जो है ये जयपुर से अलग होकर के बनाया गया है। इन तीनों को ध्यान रखना है कि कौन सा जिला अभी जो नया बना है वो किस जिले की सीमा से अलग होकर के इसको बनाया गया है। तो तीनों का ध्यान रखना है, नीमका थाना सीकर से, खेरतल तिजारा अलवर से और बहरोड, कोटपुतली जयपुर से। अब अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट। राजस्थान के वे 2 जिले, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के उन जिलों के नाम ध्यान रखना है जो 2 स्टेट के साथ अपनी सीमा टच करते हैं। 4 जिले ऐसे जो एक साथ 2 राज्यों को छूते हैं। जैसे एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों को छूता है। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा को छूता है। जबकि डीग जो भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छूता है। डीग, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छूता है। जबकि धौलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छूता है। और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात को छूता है। बांसवाड़ा किसके साथ टच करता है, एमपी और गुजरात के साथ। अब दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। अगर आपसे संख्या पूछ ले तो 4 है। और किस किस स्टेट के साथ टच करते हैं आपको ध्यान रखना है। कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी कि कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले जो एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाते हैं। अगला फैक्ट ध्यान रखना है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं होता है। कोटा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन कभी भी विखंडन उसका नहीं हुआ है, मतलब विभाजित नहीं हो रहा है कोटा, वो एक ही तरीके से बना हुआ है। अब आगे देखते हैं।
चित्तौड़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित है। यानी कि राजस्थान का चित्तौड़ जिला एमपी के साथ 2 बार बॉर्डर बनाता है। कोटा भी बनाता है 2 बार, लेकिन कोटा विभाजित नहीं है, विखंडित नहीं है। लेकिन चित्तौड़ क्या है, ये विखंडित अवस्था में है, यानी कि चित्तौड़ का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। अगला है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले को 2 भागों में बांटता है। इफेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का ही जिला है भीलवाड़ा, चित्तौड़ को 2 भागों में बांट देता है। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या क्या स्थिति है। सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा जो है जिले के हिसाब से पूछ ले तो झालावाड़ के साथ टच होती है, और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो बाड़मेर के साथ लगती है। आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो झालावाड़ के साथ शेयर होती है, और सबसे कम बाड़मेर के साथ शेयर होती है। अब देखना, राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो है 29 माने गए अभी वर्तमान के अनुसार। जो 50 जिले उनमें से 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं, और 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं। अगर आपसे यूँ पूछ ले कि कितने जिले जो है वो सीमावर्ती जिले हैं, तो 29 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछ ले तो 6 हो गई, और अंतर्राज्यीय सीमा पर पूछ ले तो 25 हो गई। इन अंतर्राष्ट्रीय पर स्थित 6 में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले जिलों की संख्या पूछ ले, ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाली, तो जिले सिर्फ 4 हैं। यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को छूते हैं। हालांकि स्थित तो कितने हैं, टोटल 6 जिले स्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। उनमें से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को छूते हैं। लेकिन अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय की संख्या पूछ ले तो 4 जिले हैं, और अंतर्राज्यीय की पूछ ले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तो 2 जिले हो जाएंगे। तो वो जिले कौन कौन से, श्री गंगानगर और बाड़मेर जो जिले ऐसे हैं जो दोनों सीमाओं को छूते हैं। यानी कि गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को छूते हैं। इसलिए यहाँ पर 6 में से अब कितने हो गए, 4 ही रह गए जो अंतर्राष्ट्रीय को छूते हैं। 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा को छूते थे, उनमें से केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 23 है। ये ध्यान रखना है। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा तो 25 जिले छूते हैं, और उनमें से केवल अंतर्राज्यीय सीमा छूने वाले यानी कि 5 राज्यों के बॉर्डर को शेयर करने वाले जिलों की संख्या सिर्फ 23 है। इसमें इंटरनेशनल वाले 2 बार हो जाएंगे ये दोनों, इस तरीके से 23 बच जाएंगे। अभी तो बहुत लंबा है। प्रोसेस भी धीरे हो चुके। अब देखो, वो जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा शेयर करता है, तो वो है जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का जयपुर ग्रामीण जिला है जो 11 जिलों के साथ उसकी बॉर्डर टच होती है। जयपुर ग्रामीण की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, 11 जिलों के साथ लगती है। अगर ये प्रश्न पूछ ले तो जयपुर ग्रामीण ध्यान रखना है, 11 जिले ध्यान रखना है। दूसरा है वह जिले जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो जयपुर शहर और जोधपुर शहर, जयपुर सिटी, जोधपुर सिटी, ये ऐसे जिले हैं जो केवल एक जिले की सीमा के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। जयपुर शहर और जोधपुर शहर एक जिले के साथ टच करते हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण 11 जिलों को छूता है। अब जयपुर ग्रामीण किस किस को छूता है वो देखते हैं अपन। जयपुर ग्रामीण एक तो छूता है जयपुर शहर को, दूसरा छूता है सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली बरोड, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन। इस तरीके से टोटल बाहर की तरफ 10 और अंदर की तरफ 1, तो टोटल 11 जिलों को इसकी सीमा टच करती हैं। आपको ध्यान रखना है जयपुर ग्रामीण 11 जिलों को छूता है। सीकर, नीमका थाना, कोटपुतली बरोड, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन और जयपुर सिटी। सबसे कम सीमा छूने वाले जयपुर शहर और जोधपुर शहर, जो एक जिले को टच करते हैं। अब आगे देखते हैं, सीमावर्ती विवाद भी है राजस्थान का कुछ एक स्टेट के साथ, और वो विवाद है मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, और ये विवाद है गुजरात और राजस्थान के मध्य। मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद है राजस्थान और गुजरात के मध्य, क्योंकि मानगढ़ हत्याकांड जो है 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। ये काफ़ी फेमस हत्याकांड है। इसके बारे में अपन जब आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन, तब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 17 नवंबर 1913 ये आपको ध्यान रखना है। और मानगढ़ किसके बीच में विवादित है, राजस्थान और गुजरात के बीच में। अगले फैक्ट हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 के तहत 21 मार्च 2022 को श्री राम लुबाया एक रिटायर्ड IAS थे,
उनके अधीन एक समिति बनाई थी और उसकी सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को 19 ज़िले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किसकी अध्यक्षता में नए जिलों के गठन के लिए समिति बनाई थी, तो राम लोबाया के अधीन बनाई थी, रिटायर्ड IAS थे। कब बनी थी, किस मार्च 2022 को बनी थी और कितने जिलों की सिफारिश करी थी इसने? 19 ज़िले और 3 नए संभागों की इसने सिफारिश करी थी। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर के इस समिति की सिफारिश के बाद में 50 हो गई है। अब ये नए जिलों के संबंध में अधिसूचना जो है, नए जिलों की अधिसूचना जो है वो 3 अगस्त 2023 को जारी हुई थी। ये अधिसूचना का प्रकाशन जो है 6 अगस्त 2023 को हुआ था और ये अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। तो ये तीनों फिगर आपको ध्यान रखना है। 3 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई, 6 अगस्त को प्रकाशित हुई और 7 अगस्त को ये लागू हो गई थी। तो एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, CM अशोक गहलोत के कार्यकाल में विधिवत रूप से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। वर्तमान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। संभागों की संख्या 50, संभागों की संख्या 10 हो गई है और जिलों की संख्या 50 हो गई है। अभी खैर अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी इस पर एक और कमेटी बनाई है, उसके हिसाब से काम चल रहा है। अब संभाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं देख लेते हैं अपन। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ 4 जिले आते हैं। वहीं सीकर संभाग के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ये 4 जिले आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना इस सीकर संभाग में आते हैं। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, ये 4 जिले आते हैं। जिलों की संख्या भी ध्यान रखनी है, संभाग में कौन कौन से में आते हैं ये ध्यान रखना है। जोधपुर संभाग में जोधपुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बाड़मेर बालोतरा और जैसलमेर, ये 6 जिले आते हैं। आपको जोधपुर सिटी के अंदर 6 जिलों का ध्यान रखना है, जोधपुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और शाहपुरा, ये 7 जिले आते हैं। इसलिए अजमेर का ध्यान रखना है विशेष रूप से, अजमेर में 7 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और शाहपुरा, 7 जिले आते हैं। सर्वाधिक अभी तक तो कौन सा रहा? अजमेर संभाग, इसमें 7 जिले। आगे भी 5 संभाग और बच रहे हैं, क्योंकि अभी 5 हुए, 5 और बच रहे हैं, 10 संभाग हो गए टोटल जो। अगला है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी, ये 6 जिले आते हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, ये 6 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं। पाली संभाग की बात करें तो पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये 4 जिले आते हैं। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, 4 जिले पाली संभाग में आते हैं। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूमपुर, ये 5 जिले आते हैं उदयपुर संभाग के अंदर। इसमें से जो भीलवाड़ा ये पहले अजमेर संभाग में आता था, ये ध्यान रखना है आपको। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कोटा संभाग में वही 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 3 जिले आते हैं। बांसवाड़ा के बाद संभाग में इफेक्ट ध्यान रखना है, 60% से अधिक जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। बांसवाड़ा संभाग में राजस्थान की टोटल जनजाति का 60% जनजाति निवास करती है। बांसवाड़ा संभाग में जिले भी 3 ही आते हैं। अब देख लो एक बार अधिकतम जिलों वाले संभाग देखना आप। जयपुर में 7 जिले आते हैं और न्यूनतम एक और है अधिकतम संभाग जयपुर में 7 है और अजमेर में भी 7 है। और न्यूनतम जिलों वाला संभाग पूछ ले तो बांसवाड़ा है, इसमें 3 जिले आते हैं। तो इस तरीके से अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। 17 मिनट।